आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। तो देखो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक जुड़कर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि C+O2, CO2, ठीक है। तो दो अभिकारक कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक जुड़कर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल है 2Mg+O2, तो 2MaGO, 2MaGO, तो यह है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक जुड़कर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि C+O2, CO2, 2Mg+O2, 2MgO। और नेक्स्ट अभिक्रिया संयोजन की उल्टी, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया देखो, वियोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पादों का निर्माण करता है। इसमें तो दो, संयोजन में तो क्या था? दो अभिकारक जुड़कर, और इसमें कोई अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया भी होता है। अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है या नए उत्पादों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो जैसे कि इसका एग्जांपल है CaCO3। CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये CaCO3 अभिकारक है और यह दो भागों में टूट जाएगा, CaO+CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई अभिकारक है और अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहा है, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहा है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, अब अपघटन अभिक्रिया की क्या है? प्रकार है, तीन प्रकार की होती है अपघटन अभिक्रिया। एक तो होती है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, और एक होती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, और एक होती है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है? उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन। तो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन किसे कहते हैं? कि उष्मा की उपस्थिति में किसी पदार्थ का अपने सरलतम अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? उष्मीय अपघटन। मतलब उष्मा की उपस्थिति में किसी पदार्थ का अपने सरलतम अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? उष्मीय अपघटन कहलाता है। यह उष्मीय अपघटन का क्या है? उदाहरण है। तो देखो CaCO3, और यहां पर अपन लिख देंगे उष्मा, और क्या हो जाएगा? CaO+CO2। तो उष्मा की उपस्थिति हो गई। ठीक है। तो उष्मीय अपघटन इसका नाम दे दिया। उष्मा की उपस्थिति में किसी पदार्थ का सरलतम अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? उष्मीय अपघटन। और दो नंबर होती है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। अब की बार विद्युत अपघटन है तो विद्युत धारा की उपस्थिति में, तो विद्युत धारा की उपस्थिति में इसी अभिकारक का अपने सरलतम अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। और जैसे कि 2H2O, विद्युत धारा, विद्युत धारा की उपस्थिति में। ठीक है। तो 2H2+O2, तो ये क्या होगा? विद्युत अपघटन। उष्मीय अपघटन उष्मा की उपस्थिति में, विद्युत अपघटन विद्युत धारा की उपस्थिति में
किसी अभिकारक का अपने सरलतम अणु में टूटना क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन। और 3 नंबर है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन, अब की बार प्रकाश हो जाएगा। तो प्रकाश की उपस्थिति में किसी पदार्थ का अपने सरलतम अणु में टूटना क्या कहलाता है? प्रकाश अपघटन। तो 2AgBr 2Ag प्लस Br2 और यहां पर लिख देंगे अपन प्रकाश। ठीक है, तो ये थी वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो देखो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और इसका उदाहरण सीधा पूछे तो ये लिख दो। वैसे तीनों उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और इसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है ऊष्मीय अपघटन, और एक होता है विद्युत अपघटन, और एक होता है प्रकाश अपघटन। ऊष्मा की उपस्थिति में किसी पदार्थ का सरलतम अणु, किसी अभिकारक का सरलतम अणु में टूटना ऊष्मीय अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत धारा की उपस्थिति में किसी अभिकारक का सरलतम अणु में टूटना विद्युत अपघटन। और प्रकाश अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में किसी पदार्थ का सरलतम अणु में टूटना क्या कहलाता है? प्रकाश अपघटन। अब आपको परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखो। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखो और फिर उसका एग्जाम्पल लिख दो, और फिर वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण लिख दो। तो संयोजन और वियोजन में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है? विस्थापित या प्रतिस्थापित कर देता है। इसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित या प्रतिस्थापित, विस्थापित कर देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, तो इसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, Zn जिंक, CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट। अब देखो इसमें क्या है? Cu है वो क्या कम क्रियाशील है, और Zn है क्या है? ज्यादा क्रियाशील। तो ये Cu को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, और Zn जगह ले लेगा ZnSO4 प्लस Cu। तो Zn Cu क्या है? कम क्रियाशील, और Zn क्या है? ज्यादा क्रियाशील। तो Cu की जगह कौन आ जाएगा? Zn। तो ZnSO4 प्लस Cu। तो यह अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है विस्थापन के बाद द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का परस्पर विनिमय करके 2 नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक अपने आयनों का परस्पर विनिमय करके 2 नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई 2 अभिकारक अपने आयनों का परस्पर विनिमय करके 2 नए उत्पादों का निर्माण करते हैं।
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो अभिकारक अपने आयनों का परस्पर विनिमय करके दो नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि AgNO3 प्लस KCl, AgNO3 प्लस KCl, तो ये क्या होंगे? आयनों में टूटेंगे। तो देखो Ag है वो तो इसकी, और K है यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? AgCl प्लस NO3, तो ये क्या हो गए? परस्पर आयनों का विनिमय किया, ठीक है ना। तो Ag की जगह कौन आ गया? K, तो KNO3, और K की जगह कौन आ गया? Ag, तो AgCl प्लस KNO3, तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का परस्पर विनिमय करके दो नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब परीक्षा में आपको प्रश्न आ सकता है कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखो। तो सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और एग्जाम्पल, और फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। और आगे की क्लास में हमें और अन्य अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।